अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ टू प्रूव वाइफ डिसओबीडेंट। हम कैसे प्रूव करें कि ये बीवी बेवफा है। बीवी की बेवफाई को किस तरीके से या बीवी की डिसओबीडेंस को किस तरीके से प्रूव करें, क्योंकि बीवी अगर डिसओबीडेंट है, बीवी अगर बेवफा है या डिसओबीडेंट है तो ऑफ कोर्स कानून के मुताबिक वो खर्चा लेने की हकदार नहीं है। हस्बैंड पे लाजिम नहीं है कि ऐसी बीवी को मेंटेन करे, ऐसी बीवी को खर्चा दे, और उस सूरत में वो दूसरी शादी की भी इजाज़त ले सकता है कि मेरी बीवी डिसओबीडेंट है और मैं खर्चा भी उसको फिर नहीं देना पड़ेगा, और इस बेस पर वो दूसरी शादी भी कर सकता है। अब हम अगर देखते हैं कि इसको हम साबित कैसे करें कि ये बीवी बेवफा है या बीवी ये डिसओबीडेंट है हस्बैंड की। देखें, उसके लिए ये है कि ऐसी बीवी जो हस्बैंड से दूर रहती है, ऐसी बीवी जो खावंद के बच्चों को बाप से दूर रखती है, उसको कहा जाता है कि ये डिसओबीडेंट बीवी है। ऐसी बीवी जो हस्बैंड के हक ज़ौजियत, मैरिटल ऑब्लिगेशन, वो कंजुगल राइट्स वो अदा नहीं करती, और ऐसी बीवी जो जाके मैके जाके बैठ जाती है, अपने माँ बाप के घर जाके चली जाती है, हस्बैंड से दूर चली जाती है, वहां जाके रह रहती है। और इसके अलावा वो बीवी जो बुजुर्गों के बड़ों के कहने पर नहीं आती, वो बीवी जो हस्बैंड का कहा ना मानती हो, वो बीवी जो हस्बैंड के कहने पर घर वापस ना आती हो, और वो बीवी जो जिसको हस्बैंड लेने जाता है मगर वो आने से इनकार कर देती है, ऐसी बीवी को कहेंगे ये डिसओबीडेंट बीवी है। ऐसी बीवी जो हक ज़ौजियत के केस अगर हस्बैंड करता है फिर भी वो वापस घर नहीं आती, हक ज़ौजियत का केस को भी नहीं मानती, तो ऐसी बीवी को कहा जाता है कि ये डिसओबीडेंट बीवी है। ऐसी बीवी जिसकी केस की डिग्री पर अमल नहीं करती, केस अगर उसके खिलाफ हो जाता है तो उस पर अमल नहीं करती, हक ज़ौजियत का केस हो जाता है उस पर अमल नहीं करती। और ऐसी बीवी जो आपकी इज्जत एहतराम नहीं करती, जो एक आपकी फैमिली को डिसग्रेस करती है, जो जिद करती है, और इसके अलावा वो बीवी जो आपको कमतर समझती है, आपको इंफीरियर समझती है, जो ऐसी बीवी जो हस्बैंड की बेइज्जती करती है, ऐसी बीवी जो हस्बैंड को इंफीरियर समझती है, उसकी इंसल्ट करती है, उसकी डिसग्रेस करती है, और इसके अलावा वो बीवी जो उसके वालिदैन की, उसके ससुराल वालों की कोई इज्जत एहतराम नहीं करती, उसको भी डिसग्रेस करती है, और खासकर हस्बैंड को फैमिली के दरमियान उसका बेइज्जती करना, ये ऐसी बीवी कहलाएगी ये डिसओबीडेंट। अब इसको प्रूफ करना तो फिर ये हस्बैंड का काम है, कोर्ट में केस फाइल करे कि वो इसको प्रूफ करे। इस्लाम के मुताबिक भी वो खर्चा की हकदार नहीं होती। अगर ऐसी बीवी है जो हस्बैंड का कहना नहीं मानती तो वो फिर खर्चे की हकदार नहीं है, और ऐसी बीवी के खिलाफ एप्लीकेशन यूनियन काउंसिल में दे सकते हैं, और यूनियन काउंसिल आपको दूसरी शादी की इजाजत भी दे देगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी बताते हैं कि हमने बात तो की है कि हस्बैंड से दूर रहती है, बच्चों को दूर रखती है, ज़ौजियत अदा नहीं करती, वालिदैन के घर बैठ जाती है, बेइज्जती करती है, इज्जत एहतराम नहीं करती, ऐसी बीवी को बेवफा या डिसओबीडेंट। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर वो बीवी हस्बैंड से दूर होकर बैठी है हक महर की वजह से, हस्बैंड से हक महर मांगा, हस्बैंड उसको हक महर नहीं दे रहा, तो बाहर जाके बैठी है, तो वो बीवी डिसओबीडेंट नहीं कहलाएगी। ऐसी बीवी जो जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल की वजह से वो हस्बैंड के हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, तो वो बीवी भी डिसओबीडेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगी। और ऐसी बीवी जो किसी मजबूरी की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, हस्बैंड के वालिदैन उसको बाहर से भगा देते हैं, या कोई ऐसे हालात क्रिएट कर देते हैं कि वो वहां रह नहीं पाती, वो मजबूर होकर वो हस्बैंड का घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, किसी भी वजह से, उसके वालिदैन की वजह से या हस्बैंड की वजह से वो मजबूर हो जाती है, या उसको ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाता है, तो ये अगर सूरतें हो जाती हैं तो फिर ऐसी बीवी बेवफा नहीं कहलाएगी, ऐसी बीवी डिसओबीडेंट नहीं होगी। दिस वाज टुडे लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।